ये है क्लास 8 का रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिव इन दी ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में दी हुई है आपको क्या मेन वर्ब, उसकी आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और अभी आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको पास्ट में फर्स्ट सेंटेंस का आप टेंस अगर देखेंगे तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस दिया हुआ है। और जब फर्स्ट सेंटेंस में ही पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही हो तो जो सेकंड वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसकी जो फॉर्म रहेगी वो भी पास्ट की ही रहेगी, किसी भी टेंस के पास्ट की रहेगी। और जब हम इसका सेंस निकालेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा, हिंदी मतलब निकलेगा व्हेन दे अराइव्ड, जब वे वहाँ पर पहुँचे तो जो पार्टी थी वो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, चुके थे सभी में यही सेंस निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ हैड होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हैड, और विगन की थर्ड फॉर्म होती है विगन। द वेल हैड ड्रंक आएगा बिफोर वी एंटर इन द क्लास। जो घंटी थी वो पहले ही बज चुकी थी हमारे जाने के पहले, या हमारे क्लासरूम में घुसने के पहले। एंटर्ड है इसलिए आपको रनिंग मेन वर्ब में ही बताना पड़ेगा, जाने से पहले नहीं बोल सकते आप। आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर। ईटन क्यों लिखा है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, क्योंकि जो सेंटेंस है आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो सेंटेंस में जो फर्स्ट जो टेंस है वो पास्ट का ही है, इसलिए। फोर्थ देखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी, व्हेन सी अराइव्ड, जब वह पहुंची थी जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। लीव है, लीव है तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, लीव्ड नहीं होती है। कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं जो ईडी लगा देते हैं, सोचते हैं हर चीज़ में ईडी ही आएगी। डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू हैड इट। और यहाँ पर ना इसकी फॉर्म मैंने यहाँ पर बन नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न। ठीक है, सिक्स्थ देखना, मोना एंजॉयड द फूड एज सून एज सी हैड इट। टेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है ईडी वाली, टेस्टड। सेवेंथ देखेंगे, आई हरीड टू सी हिम आफ्टर आई हैड हेयर्ड द न्यूज़। ठीक है, ये सारे जो हैं मैंने पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो गए। रीज़न आपके सामने है और आगे देखते हैं। यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। उपयुक्त आर्टिकल्स भरने हैं आपको, जो स्पेस जो खालिस्तान आपको दिए हुए हैं। आप इसमें एक बात याद रखिएगा कि एक जो नाउन है वो अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो एक ही जगह पे हम लोग द यूज़ करते हैं, दैट्स इट। और एन का तो आपको पता ही है कि हिंदी उच्चारण में स्वर का उच्चारण होता है, वहाँ पर एन यूज़ होता है, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ ए होता है। तो वंस आ टॉरिटॉयज, आपने टॉरिटॉयज और हेयर की कहानी तो सुनी होगी, खरगोश और कछुआ, फेमस कहानी है। फिर यहाँ पर मैंने ए लिखा है, हेयर फर्स्ट में यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने द इसलिए लिखा है क्योंकि जो हेयर है एक बार इसका प्रयोग हो चुका है, एक बार ये नाउन आ चुकी है, अब उसी की बात हो रही तो आप द यूज़ करेंगे। और द टॉरिटॉयज भी इसीलिए द लिखा है क्योंकि एक बार आपने ए यूज़ कर दिया है और उसी कछुए की बात हो रही है। Could beat him in, हिंदी में समझाना है क्या? टॉरिटॉयज said that he could beat him in a race। उन लोगों ने शर्त लगाई एक रेस की, एक। and the hare laughed, जो खरगोश था वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा था। and they set out, और वो आगे की ओर चलने लगे। the swift hare मतलब होता है
तेज या गतिवान जो खरगोश था, क्योंकि खरगोश जो होते हैं वो गतिवान होते हैं, वो बहुत तीव्र होते हैं चलने में, दौड़ने में। वॉज सून आउट ऑफ साइट, और वो जो था वो बहुत जल्दी पहुंच गया था। तो हम यहाँ पर दा ही करेंगे क्योंकि उसी हेयर की बात हो रही। फिर यहाँ पर टॉयज़ में भी हम दा यूज़ करेंगे, और डे इसलिए करेंगे, एन यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी सर का उच्चारण नहीं हो रहा है। फिर उस हेयर की बात होती है तो फिर दा यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिटिल लिखा है तो यहाँ ए यूज़ होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉयज़, फिर उस टॉयज़ की बात हो रही है तो दा यूज़ होगा। फिर उसके बाद हेयर की बात हो रही है तो फिर दा यूज़ होगा। अ टाइगर, तो फिर यहाँ पर ए यूज़ होगा। और फिनिश्ड, तो दा यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि उस एग्जैक्टली उस फिनिश पॉइंट की बात हो रही है इसलिए। और यहाँ पर द टॉयज़ आएगा, फिर यहाँ पर फिर टॉयज़ आएगा। और जो रेस है यहाँ पर द रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार रेस की बात हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। पूरी स्टोरी सुनाती तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, जिसको अपलोड करने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इन शॉर्ट में आपको समझा दिया है। रीड द फॉलोइंग पोएम। आपको अब पैसे सॉल्व करना है। पहले इस पोएम को एक बारी पढ़ लेते हैं। पैक अप योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल स्माइल। व्हाट्स द यूज ऑफ वरिंग, इट नेवर वाज अ वर्थ वाइल। सो पैक अप योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल स्माइल। तो इसका मतलब बस यही है, सिंपल सी पोएम है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं अपने ओल्ड किट बैग में रखिए और उसका पैकअप कर दीजिए, क्योंकि इनका कोई वर्थवाइल मतलब होता है, क्योंकि इसमें कोई सार्थकता, मतलब वर्थवाइल एग्जैक्ट मीनिंग होता है सार्थक, मतलब इसका कोई उपयुक्त नहीं है, इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि हम लोग परेशानियों में, दिक्कत में रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। तो इन सब का पैकअप कीजिए और स्माइल 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 मतलब स्माइल करिए, खुश रहिए ज़िंदगी में। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन लोग, है ना। फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट शुड वी पैकअप, किसका पैकअप करें, ट्रेवल्स का पैकअप कर दीजिए। सो इसका आंसर है वी शुड पैकअप आवर ट्रेवल्स इन आवर ओल्ड किट बैग। ये आपको पोएम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। मैंने सिर्फ क्या किया है, अवर और अवर कि योर, यहाँ पर योर्स और योर लिखा था तो आपको यहाँ अवर और अवर लिखना है, क्योंकि हम की बात कर रहे हैं। अगर आपको एक स्मार्ट आंसर देना है तो, नहीं तो आप उतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। पोएम में अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट का आंसर है। सिर्फ योर और योर की जगह पे अवर लिख दीजिए, क्योंकि वी शुड मतलब हमें की बात चल रही, तो हम हमारी परेशानियाँ बोलेंगे और हमारा ओल्ड किट बैग बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये। सेकेंड क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट वरी, हमें क्यों चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने बताया है कि वो उसमें कोई सार्थकता नहीं है, इसलिए ये है वी शुड नॉट वरी बिकॉज, आपको बिकॉज लगाकर इसका आंसर देना है कि इट नेवर वाज वर्थ वाइल, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। और अगर आप पोयम में ढूंढेंगे इसको तो सिर्फ इतना लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, इतना लिखिएगा, सिर्फ मैंने जितना मार्क किया है ब्रैकेट में लिया है, और बिकॉज लगा के लिखिएगा, क्योंकि उसमें पूछा है क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि। आया समझ। और इसका टाइटल क्या है बताइए, टाइटल क्या? टाइटल है स्माइल, खुश रहिए। जो पोयम में बार बार रिपीट हुआ है वही उसका टाइटल रहेगा। रीड द पैसेज केयरफुली। ये जो पैसेज है वो है फ्लाइज के ऊपर से। फ्लाइज मतलब होता है मक्खियाँ, तो इसमें सारी चीज़ें उनके बारे में बताई है कि वो कैसे चीज़ों को टेस्ट करती हैं और कैसे वो अपने अंदर जो कीटाणु होते हैं, जम्स होते हैं, उनको अपने अंदर लेती हैं और कैसे वो ह्यूमन बॉडी में उसको डालती हैं। सिर्फ यही बताया है। तो पूरा पैसेज ऐसे अगर पैसेज दिए हुए होंगे ना, टेक्स्ट पैसेज, तो आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर पे जाइएगा। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए पेपर में। फर्स्ट जो है व्हाट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स। जो फ्लाइज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके बॉडी में क्या ऑर्गन होता है जिससे वो चीज़ों को टेस्ट करती है, स्वाद लेती है। तो इसका आंसर है, देखिए टिक लगा हुआ है यहाँ से लेकर, दे यूज देयर फीट टू टेस्ट
थिंग्स, क्या करती हैं वो अपना पैरों का इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को स्वाद लेने के लिए। आप दे की जगह पर फ्लाइज भी लिख सकते हैं, फ्लाइज यूज़ देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स, ठीक है। और अगर आप दे भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उनका नाम दिया हुआ है। सेकेंड आप लोग देखिएगा, वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जम्स फ्रॉम। जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो जम्स को कलेक्ट कहाँ से करती हैं? तो आंसर इज, यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा, और यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सॉरी यहाँ तक कट करना पड़ेगा, यहाँ तक। ये रोटन फूड एंड प्लांट्स कलेक्टिंग जम्स ऑन देयर फीड, क्या करती हैं? रोटन फूड और प्लांट्स जो होते हैं वहाँ से वो अपनी फीट के माध्यम से, अपने पैरों के माध्यम से जम्स को कलेक्ट कर लेती हैं। दैट्स इट। हाउ डू जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक। जो फ्लाइज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, और वो अपने अंदर, अपने पेट के अंदर जम्स को कैसे लेती हैं? तो आंसर है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ से बताते हैं, टिक लगा हुआ है यहाँ तक। द फ्लाई माइट सक फूड, वो क्या करती है? सक मतलब होता है चूसना, अपने डंक से जो लेते हैं ना, जो बटरफ्लाई होती हैं वो भी सक करती हैं, और ये भी इनका जो डंक होता है ये फीड के माध्यम से करती हैं, वो उनमें एक डंक होता है बटरफ्लाई में। दे फ्लाइज माइट सक फूड दैट हैज़ जम्स इनटू इट, ये क्या करती हैं? फूड पर बैठती हैं, उनको सक करती हैं, चूस करती हैं ऐसे, तो उनके पैरों में वो जम्स आ जाता है, और इस प्रकार से सम ऑफ द जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टोमक्स, और इस प्रकार से जो कुछ जम्स हैं वो जो मक्खियाँ हैं उनके पेट में आ जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू जम्स गेट इनटू मैंस बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, उनके अंदर कैसे आता है जम्स, कैसे देती है ये हमको जम्स? तो इसका भी बहुत अच्छा आंसर है, यहाँ से आप लोग देखिएगा। इफ़ दिस फ्लाई पम्प्स समवन ऑफ द स्टोमक जूस ऑन योर फूड द जम्स गेट ऑन द फूड। ये क्या करती हैं? अगर पंप कर दें किसी भी खाना पे इनके स्टोमक जूस को, जो इनके अंदर जम्स गए हुए हैं, तो उनको अगर ये पंप कर देती है, मतलब जोर से एक बार ये फीड के माध्यम से अगर पंप कर देंगी, तो क्या होता है कि वो जो जम्स है वो फूड पर आ जाता है, और द जम्स गेट ऑन द फूड पर आ गया, और इफ़ यू ईट इट, अगर आप उसको खाएंगे तो द जम्स गेट इनटू योर बॉडी, और जो जम्स हैं, जो कीटाणु है, वो आपकी बॉडी में चले जाएंगे। सिंपल वे है। तो ये था आपका पैसेज, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है, हिंदी मीनिंग भी समझा दी है। और अगर आपको पैसेज सॉल्व करने का बहुत सरल मतलब माध्यम ढूंढना है तो वो भी है, और वो बहुत जल्दी वीडियो डल जाएगी, क्लास 10th की डलेगी शाम तक। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम या हर अबाउट योर विजिट टू योर फेवरेट पार्क या पिकनिक स्पॉट। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी ग्रेट मैन, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है एक ग्रेट मैन पे, जैसे कि महात्मा गांधी, या फिर आप किसके बारे में लिखेंगे, जो भी आपके फेवरेट है उनके बारे में। और आपको फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट में सिर्फ आपको एक लेटर लिखना है कि आपने आपकी किसी भी फेवरेट प्लेस पे, आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह लगती है वहाँ पर आपने विज़िट किया है, भ्रमण किया है, तो वो उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है, बताना है। दैट्स इट। अगर ये चाहिए होगा तो वीडियो अपलोडेड हो जाएगी, बस आपको कमेंट करना है। दैट्स इट। और हाँ, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है, आई स्वेयर मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, और इसके फर्स्ट पार्ट पे भी बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ लिखना पड़ा है, बहुत कुछ कलेक्ट करना पड़ा है, और मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ सके। तो एक लाइक तो बनता है मेरी मेहनत पे, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका क्या रहेगा? प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट।